पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सीटीडी ने कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मवाज कोर्ट में मुश्तरका कार्रवाई में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मोहम्मद रफीक और अदनान शब्बीर हलाक। असलहा बरामद। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक दोनों मुल्जिमान हाल ही में अफगानिस्तान से कराची आए थे और शहर में बड़ी दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की टारगेट किलिंग, बम धमाकों, बैंक डकैती, फिरकावाराना दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। पन्नू आखिल में अफसोसनाक वाकया। घर के सरबराह ने अपने ही खानदान के 10 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। SSP का कहना है कि मुलजिम जहनी मरीज है। मकतूलीन को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। कत्ल किए जाने वालों में 6 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जाए। फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक मिलने तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहा उनका ज़मीर कभी इसराइल को तस्लीम करने के लिए नहीं मानेगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल मकबूजा कश्मीर जैसी है। अगर पाकिस्तान ये तस्लीम कर लेता है तो फिर उसे कश्मीर से भी दस्तबरदार हो जाना चाहिए। सऊदी अरब के साथ खराब ताल्लुकात की खबरें बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब की अपनी खारिजा पॉलिसी है, पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अशराफिया हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन चाहती है कि नैब का इदारा ही खत्म हो जाए। अपोजिशन का मकसद उन्हें ब्लैकमेल करना है। ये जितना मर्जी ब्लैकमेल करें, जब तक कानून के ताबे नहीं होंगे इन्हें छोड़ेंगे नहीं। कहा कराची के हालात बहुत बुरे हैं। विफाक मुदाखलत करे तो सिंध हुकूमत शोर मचाती है। कराची से मुतल्लिक अहम फैसले करने वाले हैं। कहा कि शुगर मिल्स शरीफों और जरदारियों की हैं, वो शुगर माफिया का मुकाबला करेंगे। मुल्क के 50% आवाम ने बेरोजगारी को सबसे अहम मसला करार दे दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 21% अफराद ने महंगाई और 17% ने करप्शन को पाकिस्तान के अहम मसाइल में शुमार किया। मसाइल का हल किसके पास है? इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सवाल पर 28% अफराद में पहली चॉइस शहबाज शरीफ और 23% ने वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दिया। हैदराबाद में भी आटा और चीनी गरीबों की पहुंच से दूर, बहुत दूर। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 650 रुपए और फी किलो चीनी 100 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों का शिकवा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी खामोश तमाशाई बनी हुई है। सिंध हुकूमत का कराची में नालों पर कायम तजावुज़ात खत्म करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास में NDMA और मुतल्लिका इदारों के अफसरान की भी शिरकत। नासिर हुसैन शाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट की वजह से उनका काम आसान हो गया। कार्रवाई के दौरान किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। आवाम को रिलीफ देने में जो इदारा या शख्स हाथ बढ़ाएगा उसे खुशामदीद कहेंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की तैयारी नजर नहीं आ रही। वजीर आला सिंध के इख्तियारात लेने की बात कोई नहीं कर रहा। मुल्क में मौजूदा तर्ज हुक्मरानी के तहत मजीद नहीं चल सकता। तमाम वज़राए आला डिक्टेटर बने हुए हैं। कराची में न बिजली है, कचरा और नालों की सफाई मसला बन गया है। 18वीं तरमीम के इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए PTI के नजीब हारून ने कहा सिंध में बल्दियाती निज़ाम मजबूत करना है। कराची वालों के दिमाग से खौफ निकालना होगा। सब ये चाहते हैं कि कराची मोहतरम हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के झंडे के रंग में सेहत कार्ड की तशहीर के खिलाफ केस में फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि विफाकी हुकूमत को अगर कार्ड पर रंग देना था तो क्या विफाकी काबीना के सामने ये मामला रखा था?
हयात बलोच के कत्ल की इस्लामाबाद में बाज़गश्त। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में हयात बलोच के कत्ल पर वफाकी वजीर शीरी मज़ारी की शदीद मसम्मत। कहा कि हयात बलोच को उसके अहल खाना के सामने मारा गया। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। सेनेट में इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हयात बलोच केस में IGFC और IG पुलिस बलोचिस्तान को 18 अगस्त को इंसानी हुकूक कमेटी में तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में रफाही प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर तमाम पेट्रोल पंप्स और तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स और रफाही प्लॉट्स को असल शक्ल में बहाल करने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। डिफेंस, गुलबर्ग, इस्लामपुरा, लोअर माल, डेविस रोड और केनाल रोड के नशेबी इलाकों में पानी जमा। वासा की टीमें फील्ड में मुतहरिक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, जहलुम, हाफजाबाद, शकरगढ़ में वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग और हटिया में भी रिमझिम बरसात। कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की राजा बाजार रावलपिंडी की पनाहगाह अहमद। वज़ीर आला ने पनाहगाह की इंतजामात का जायजा लिया। पनाहगाह में मुकीम अफराद से बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रावलपिंडी में दूसरी पनाहगाह बनाने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर आज 3 कश्मीरी मजदूरों के कत्ल और हिंदू पुजारी की तौहीन आमेज वीडियो के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने वाक़े को मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का सियासी हथकंडा करार दे दिया। वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर के कई शहरों में भरपूर एहतजाज। गुस्ताख को कड़ी सजा देने और मजदूरों के कत्ल की तहकीकात आलमी तहकीकाती इदारे से कराने का मुतालबा। अमरीकी इलेक्शन में नायब सदर की डेमोक्रेट उम्मीदवार कामिला हैरिस कश्मीरियों की हामी निकली। नायब सदारती उम्मीदवार नामजद होते ही कहा, कश्मीरियों को ये यकीन दहानी करवाने की जरूरत है कि वो दुनिया में अकेले नहीं हैं। कामिला बीजेपी हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 370 खत्म करने की भी नाक़िद रही हैं। ट्रंप के साथ ताउन की पींगे बढ़ाने वाले मोदी कामिला हैरिस की कश्मीरियों से मुतल्लिक़ ख्यालात से आगाह हैं, लेकिन खामोश हैं। डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। अमरीकी सदर सेहत आमा और बेरोजगारी से मुतालिक बयान देने पर मिशेल ओबामा पर बरस पड़े। कहा उनकी इंतजामिया और उन्होंने अमरीकी मईशत को तारीखी मजबूत बनाया। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में साबिक अमरीकी खातून अव्वल की तकरीर इंतहाई नफरत अंगेज थी। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की मसाज की तस्वीर सामने आ गई। बिल क्लिंटन की तस्वीर जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन की जाती थेरेपिस्ट के साथ 2002 में दौरा अफ्रीका की। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 159 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असल हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। इंसानियत के आलमी दिन पर आएँ, इंसानियत की खिदमत करने वालों की खिदमत को सराहें और लोगों में खिदमत का जज्बा उजागर करने की कोशिश करें। पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा टेस्ट जुमे से साउथहैम्पटन में शुरू होगा। ग्रीन कैप्स आज और कल प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं वो बैट्समैन की परफॉर्मेंस से मुतमईन है। यकीन है पाकिस्तान टीम तीसरे मैच में कमबैक करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 14 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। इयान मॉर्गन कप्तानी करेंगे। सुल्तान, मैं बिल्कुल यकीनी हूँ। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे?
जब हद में ना रहे दीवानगी तब मोहब्बत बन जाती है बेबसी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दीवानगी में हारून को जिंदगी और मौत की कश्मकश में डालकर क्या नगीन को हासिल कर पाएगा सुल्तान? जानने के लिए देखिए दीवानगी की सेकंड लास्ट एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और लोक गुलकार अताउल्ला खान ईसा खिलवी 69 बरस के हो गए। उनकी गायकी के मद्दाह दुनिया भर में मौजूद।